साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, एक कहावत है ना कि जिसका उत्थान जितनी तेजी से होता है उसका पतन भी उतनी ही तेजी से हो जाता है। और ये जो जुमला है, ये जो कहावत है, ये अक्षरशः सही बैठ रहा है हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। एक वो दौर था जब अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार, कांग्रेसी भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का जबरदस्त आंदोलन हो रहा था। और उस आंदोलन में एक काल नेमी की तरह श्री अरविंद केजरीवाल अपनी एनजीओ इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर के अन्ना हजारे के कंधे पे सवार हो गए। बेचारे अन्ना हजारे तो सीधे साधे आदमी है, उन्हें ये बात समझ में आई नहीं कि जो मेरे कंधे पे बैठा हुआ है वो कोई देवता नहीं, ये काल नेमी है जो ऊपर से कुछ और है और भीतर से कुछ और है। मित्रों, जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ, ये माननीय केजरीवाल जी ने राजनीति में जाने की अपनी इच्छा प्रकट कर दी। और किस तरह से ड्रामा किया आप सबको याद होगा कि हम तो राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जनता कह रही है। और जनता कैसे बोली? उस समय व्हाट्सएप वगैरह का तो दौर था नहीं, उस समय क्या था, एसएमएस चलता था। तो जनता ने, सारी दिल्ली के करोड़ों जनता ने एसएमएस करके कहा कि हाँ अरविंद जी, आप राजनीतिक पार्टी बनाओ और चुनाव लड़ो। ये मुझे जनता के तरफ से आदेश मिला। ये टोटल फर्जी था ये सब। ये बाद में जब इनकी चेहरे पर से परत दर परत इनकी कली खुलनी शुरू हुई तो ये सब समझ में आने लगा कि ये शुरू से सिर्फ फ्रॉड ही कर रहे थे। तो एक एसएमएस पोल करवा लिया इन लोगों ने और कह दिया हाँ हाँ, जनता, करोड़ों जनता ने कहा है कि अरविंद जी आप इलेक्शन लड़िए। और ये सब कुछ इनका पहले से तैयार था। झाड़ू सिंबल होगा, ये भी तैयार था। कौन क्या बनेगा, कौन किस पार्टी में किस कौन पोस्ट पे रहेगा, वो सब कुछ पहले से रेडी था। एक ड्रामा किया एसएमएस का और चले आए चुनाव लड़ने। चुनाव लड़े, जनता भी छलावे में आ गई और जनता ने इन्हें भर भर कर वोट दिया। माने रिकॉर्ड तोड़ समर्थन दिया। अब आप सोचो ना मित्रों कि 70 सीट थी दिल्ली विधानसभा में और उसमें 67 ये जीत गए अरविंद केजरीवाल। ये कितनी बड़ी सफलता थी। अब इस प्रचंड सफलता को देख करके इनका दिमाग अपने काबू में नहीं रहा। इन्हें लगा कि जनता मूर्ख है और मैं जैसे पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ लेगी। इन्होंने तुरंत रिजाइन किया। 2014 में रिजाइन करके लोकसभा के इलेक्शन में उतर गए। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में इनकी जमानत जब्त हो गई। कहीं भी कोई सफलता इन्हें नहीं मिली। तो फिर लौट कर बुद्धू घर को आए, कांग्रेस की आरजू मिनती करने लगे कि हमें फिर से समर्थन दे दो, हमारा सरकार बन जाए। दोबारा जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने न जाने कितने घोटाले इनके हुए। जल घोटाला, नल घोटाला, स्कूल घोटाला, बिजली घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, ऐसे न जाने कितने घोटाले हुए। और ये पैसा भी, बात सही है, ये बात सच है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बिना पैसे के नहीं चल सकती है। उसे इलेक्शन लड़ना है तो कहां से पैसे लाएगी। अब श्री केजरीवाल जी का अति महत्वाकांक्षा जो था, यही इनको लेट हुआ। ये इन्हें लग रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में मोदी के बाद अरविंद केजरीवाल का ही लहर चल रहा है और ये इस भ्रम में आ गए। इसके बाद क्या हुआ कि ये पूरे पंजाब में, गोवा में, आपका हिमाचल में, गुजरात में, इन सब जगहों पर चुनाव लड़ने के लिए दौड़ लगा दिए। और पैसा कहां से आएगा? तो पैसा इन्होंने कलेक्ट किया शराब घोटाला, तमाम तरह के घोटाले करके। इसमें शराब घोटाला एक प्रमुख घोटाला रहा, जिसके चपेट में इनके सभी साथी अंदर जा रहे हैं
और इनका भी नंबर अब आ गया है अंदर जाने का। तो मित्रों, ये बहुत याद आएंगे हमें केजरीवाल जी। जब ये चले जाएंगे तो इनकी हर बात बहुत याद आएगी। किस तरह से ये यू टर्न लिया करते थे, किस तरह से झूठ बोलते थे, कैसे झूठी कस्में बच्चों की खा जाते थे, क्या क्या नहीं झूठ बोला इन्होंने, कौन कौन सा शातिर खेल नहीं खेला, पर कुछ काम नहीं आया। ये जिस तरह से आए थे, जैसे जैसे इनका लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर उठा था, वैसे ही अब नीचे गिरता जा रहा है। अब एक नया खेल, इन्हें पता है कि वो दिन दूर नहीं जब मैं जेल के सलाखों के पीछे रहूंगा, और वो बहुत जल्द आने वाला है। चंद दिनों की बात है जब केजरीवाल जी जेल के सलाखों के पीछे चले जाएंगे। अब इन्हें ये डर सताने लगा कि अगर मैं रिजाइन कर दूंगा तो पार्टी भी खत्म, मैं भी खत्म, सब कुछ पार्टी मेरे पकड़ से बाहर निकल जाएगी और मेरा कुछ रह नहीं जाएगा पार्टी में। तो अब ये फिर से एक नया गेम, जो राजनीति में आने के पहले ये एसएमएस वाला खेल खेल रहे थे कि जनता ने हमें कहा है चुनाव लड़ने के लिए, अब एक बार फिर से उसी झूठे खेल पे उतर गए। अब इन्होंने कहा कि घर घर जा करके अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने पार्षदों को कहा कि घर घर जा करके जनता की राय लीजिए कि जनता क्या कह रही है। इनके विधायक, इनके जो खासम खास हैं, आपका सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना जैसे लोग, ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं अरविंद जी, आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपको जेल जबरदस्ती भेजा जा रहा है, आप इस्तीफा मत दो, सरकार जेल से चलेगी। अब इसी पर ठप्पा लगवाने के लिए केजरीवाल ये सब ड्रामा कर रहे हैं कि सारे लोग जाओ, घर घर जाकर जनता से रायशुमारी करो। अब यह क्या रायशुमारी होगी, ये तो जो जो जा रहे हैं जनता के पास, जनता इन लोगों को जुतिया रही है। बात तो सुनना दूर की बात है, इन्हें जुतिया कर भगा रही है। लेकिन ये होगा क्या, आकर कह देंगे कि नहीं नहीं, पूरी सारी दिल्ली की सारी जनता का राय यही है कि अरविंद जी आप इस्तीफा मत दीजिए, आप जेल में भी रहिए तो मुख्यमंत्री ही रहिए, इस्तीफा नहीं देना है। पर आपके सोचने से और करने से कुछ नहीं होगा सर जी। एक झटके में आप जेल जाओगे और आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। ऐसे अपने मन से नहीं दोगे तो जबरदस्ती इस्तीफा लिया जाएगा बाय कोर्ट, और नहीं तो आपकी सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाएगी। तो इस मुगालते में ना रहना कि जो खेल आप पहले खेल चुके हो फिर दोबारा वही खेल खेलोगे। तो केजरीवाल जी, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, इसे ध्यान रखिएगा। और मित्रों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।